हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं फिर से स्टेप टू फिटनेस, क्योंकि लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे गौरव जी के साथ फ्रेंड्स कवर करने के लिए। तो वन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया था हमारा लास्ट टाइम, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से, एस्टेरॉयड बॉडी वर्सेस नेचुरल बॉडी। तो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट नेचुरल बॉडी ज़्यादा सस्टेनेबल रहती है कंपेयर टू हमारी एस्टेरॉयड बॉडी। लेकिन फिर भी एक बार गौरव जी से जानते हैं क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों होते हैं, डाइट में क्या डिफरेंस रहता है, लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस आता है, कौन सी बॉडी ज़्यादा फिट रहती है इनसाइड फ्रॉम इनसाइड, लॉन्ग रन के लिए कौन सी बॉडी ज़्यादा फिट रहती है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं गौरव जी से। तो गौरव जी, अब आई होप अच्छे होंगे आप। कैसे हैं आप सर? आप प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को नेचुरल बॉडी वर्सेस एस्टेरॉयड बॉडी क्या डिफरेंस है, और लॉन्ग रन के लिए ज़्यादा कौन सी आप बॉडी सजेस्ट करते हैं कि होनी चाहिए, क्या दोनों में डिफरेंसेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग फोकस करते हैं एस्टेरॉयड बॉडी पे, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नेचुरल बॉडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो सर, जहाँ तक नेचुरल बॉडी वर्सेस स्टेरॉयडल बॉडी की बात है, बहुत डिफरेंस होता है। जो नेचुरल बॉडी में जो नेचुरल अकरिंग हार्मोन्स होते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। जो स्टेरॉइड्स, जो अगर स्टेरॉइड्स लेते हैं आप, तो वो जो नेचुरल अकरिंग हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड, अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनको मिमिक करते हैं, उससे वो आर्टिफिशियली बूस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। बट जहाँ तक आपने बात करी कि नेचुरल बॉडी ज़्यादा बेटर है, स्टेरॉयडल बॉडी ज़्यादा बेटर है, तो नेचुरल बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टेरॉयडल बॉडी से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में बनाया गया होता है, कंटिन्यूसली करके, नेचुरली सालों साल मेहनत करके वो बिल्डअप किया गया होता है। तो नो डाउट नेचुरल बॉडी इज़ मच बेटर देन स्टेरॉयडल बॉडी। स्टेरॉइड्स तो जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करने चाहिए किसी को भी। नेचुरली जो भी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। स्टेरॉइड्स लेके बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इट टेक्स टाइम, मैं मानता हूँ, बट जितना प्रोसेस तरीके से करें, नेचुरली करें, वो उतना आपके साथ सस्टेन करेगा लॉन्ग रन में एज़ कम्पेयर टू स्टेरॉयडल बॉडी। नाउ नेचुरल बॉडी के साथ ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है डाइट पे, काफ़ी हार्डवर्क, अपने आप को ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है। जबकि अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं या एनाबॉलिक्स ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा डाइट आपकी 19-20 भी हो जाती है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा फास्ट रहता है, क्योंकि आपका नेचुरली अंदर से सिस्टम जो होता है वो बूस्ट कर रखा होता है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा फास्टर प्रोवाइड कर देता है। तो लॉन्ग रन में नो डाउट नेचुरल बॉडी इज़ मच बेटर। टाइम लगता है, बट वो डेफिनेटली स्टे करता है लॉन्ग रन में। अब डाइट का फोकस तो दोनों में ज़रूरी होता है, बट अगर नेचुरली आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एडिशनल ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स। ऐसा नहीं है स्टेरॉइड्स के बाद भी हार्डवर्क करना पड़ता है, बट स्टेरॉइड्स के बाद चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। स्ट्रेंथ्स वगैरह नेचुरली बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आर्टिफिशियल अगर आप स्टेरॉइड देते हो, नेचुरली इंटरनल सिस्टम ज़्यादा बूस्ट करता है, तो आपका थोड़ा जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा जल्दी निकलता है। तो स्टिक टू नेचुरल बॉडी रादर देन स्टेरॉइड्स, टेकिंग स्टेरॉइड्स। तो इसको लॉन्ग रन में फॉलो करिए, पेशेंस रखिए, करते रहेंगे तो धीरे धीरे बॉडी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी, एंड इट विल स्टे विद यू डेफिनेटली। अगर लोग लेते हैं फैट लॉस के लिए एनाबॉलिक्स लेते हैं, तो उसमें फ़र्क जल्दी पड़ता है, बट लेकिन वो फ़र्क, जैसे अगर आप फिर भी चीट करते हैं या कुछ भी खा लेते हैं बाहर का, तो अगर आप एनाबॉलिक्स लेके कर रहे हैं, तो अगर आप खाते हैं तो आपका जो वेट गेन होता है वो ग्राम्स में बढ़ता है नेचुरली, अगर आप लूज़ करते हैं तो। अगर आप स्टेरॉइड्स लेके करते हैं एंड आपका कोर्स ख़त्म हुआ, देन यू स्टार्ट ईटिंग, तो आपका वेट थोड़ा जल्दी इंक्रीज़ होता है, यू गेन वेट इन केजीज। तो नेचुरली करेंगे तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली इतना अच्छा रहेगा कि आपको उतना ज़्यादा, आप खाते भी हैं कुछ तो उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा नहीं, रादर देन आर्टिफिशियली। तो बेसिकली जो स्टेरॉइड्स लोग लेते हैं, वो बेसिकली उनका एम होता है लीन मसल गेन करना और एक्सेस फैट श्रेड करना। तो उसके लिए बेसिकली वो लोग कैलोरी, अब हर किसी का अपना गोल है, किसी का बल्किंग का गोल होता है, किसी का फैट लॉस का गेन होता है, तो दोनों में जो डाइट का वेरिएशन रहता है। तो अगर आपका टारगेट
जो लोग ले रहे हैं कटिंग के लिए ले रहे हैं, श्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, तो उनका बेसिक टारगेट होता है लीन मसल रिटेन करना और फैट को श्रेड करना। तो उसके लिए वो कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं। तो आप उसमें अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करके कि आपको कितनी कैलोरीज आपके वेट के हिसाब से आपको ज़रूरत है, उसमें आपका प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, वो कैलकुलेट करके आप उस हिसाब से डाइट ले सकते हैं। और उसमें आपको मेजर करके आप अपना पूरा कैलकुलेट करके उतनी क्वांटिटी में उतनी कैलोरीज आप थ्रू आउट द डे इनटेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लीन डाइट, जो लीन मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, उनका प्रोटीन इनटेक हाई रहता है। उससे क्या होता है, आपका एक तो मसल भी रिटेन करता है, ऊपर से आपका जितना लीन मसल रिटेन होएगा उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली इंक्रीज होता है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है फैट लॉस के अंदर। तो उसके लिए इफ़ यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, आई वुड सजेस्ट यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होता है, आपको थ्रू आउट द डे दिन भर आपको एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करते हैं, रादर देन हैविंग बैड कार्ब्स। बिकॉज बैड कार्ब्स का कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, इट्स जस्ट वो सिर्फ जाते हैं पेट में जाके आपके फैट को क्रिएट करते हैं। तो यू कैन गो फॉर ओट्स, यू कैन गो फॉर एग वाइट्स, यू कैन गो फॉर स्प्राउट्स, यू कैन गो फॉर पोहा, रागी, मूसली, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन गो फॉर। You can go for green tea. Now green tea doesn't help in fat burn, it helps in digestion. तो वो भी एक बहुत ही important factor है if you are looking for a lean body. And अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करते हैं, जो उसमें आपका जो मेरे हिसाब से जो मेजर मैंडेटरी जो है, कम से कम 4 मील्स तो डे की होनी ही चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन की मील होती है वो होती है आपके वर्कआउट के बाद की, जिसके बाद आपको रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें आपके मसल को बहुत ज़्यादा फीडिंग चाहिए होती है। तो उसके बाद तो आपको कार्ब्स लेना बहुत ही ज़रूरी होता है इफ़ योर गोल इज़ बिल्डिंग अ लीन बॉडी। तो ये डाइट तो स्किप करनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसमें जैसे आप कार्ब्स कैलकुलेट करके अपना जितनी आपकी कैलोरीज कैलकुलेट है उसके हिसाब से आप 2 चपाती ऐड करिए, 3 चपाती ऐड करिए, ब्राउन राइस ऐड करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए आप, जिसमें आपका ब्रोकली हो गया, चीज़, पीस, एनी दाल यू कैन हैव। avoid using refined oil. You can go for olive oil with that, which is refined oil is also not good for heart also because it's high in cholesterol. So you can go for a better option which is olive oil. So उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करने में। नाउ जो डाइट की हायरार्की होती है, बेसिकली योर ब्रेकफास्ट एंड लंच शुड बी हैवी बिकॉज यू वर्क थ्रू आउट द डे, इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट ईटिंग एंड सेटिंग। तो आप दिन भर हैवी खाइए, बट जो रात की मील होती है वो दैट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली प्रोटीन डाइट। ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो उसके बाद आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, अब मेटाबॉलिज्म भी अगर आपका बैलेंस नहीं है तो वो भी आपका फैट में कन्वर्ट कर सकता है। तो कीप योर नाइट मील वेरी लाइट, स्टिक टू प्रोटीन एंड अवॉइड टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द नाइट। डेयरी प्रोडक्ट्स का आप जो भी आपको इंक्लूड करने हैं अपने डाइट के अंदर वो आप मॉर्निंग टाइम में इंक्लूड करें। नाउ अगर अब बात करते हैं जिनको बल्किंग करनी है, जिनका गेनिंग का टारगेट है, नाउ अगेन उनको भी अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वो आने वाली आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू मैनेज गुड डाइट, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस कि आप घर बैठे बैठे अपना पूरा डाइट प्लान कर सकते हैं एंड यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। एंड अब सिर्फ आपको बस ईजी रहेगा आपके लिए कि बस आपको मेजर करना है और उतनी क्वांटिटी आपने इनटेक करनी है, और साथ में अपना जो फिटनेस का गोल है उसमें आपको यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ फॉरवर्ड। सो यही मैटर करता है कि आप कितना खा रहे हैं और कितना आउटपुट निकाल रहे हैं उसका। तो जिनका गोल बल्किंग होता है, अगेन उनके वेट के हिसाब से उनकी कैलोरीज कैलकुलेट होती है, उसके हिसाब से उनको कार्ब्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी लीन है, जो फैट लॉस करने के गोल में उनके कंपैरेटिवली जो बल्किंग करनी है उनके कार्ब्स इनटेक थोड़े हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू हु आर लुकिंग फॉर अ कैलोरिक डेफिसिट, हु आर लुकिंग फॉर अ लीन बॉडी। तो उनके डिफरेंट होते हैं। तो उसके साथ उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती है। उनमें बेसिकली उनको मोर कॉन्सेंट्रेट, दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन पुशिंग द सेल्फ इवन अ बिट हार्डर, क्योंकि स्टेरॉइड के बाद भी थोड़ा पुश तो कर, देखो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड ले रहे हैं और बॉडी बिना मेहनत के बन जाएगी। मेहनत तो चाहे ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बट काफ़ी कैलकुलेट तरीके से लेना चाहिए एंड आई वुड सजेस्ट अवॉइड इट एंड स्टिक टू योर नेचुरल डाइट, न्यूट्रिशन मैंडेटरी। मैं आगे चल के आगे आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि कौन से मेजर सप्लीमेंट्स आई वुड रिकमेंड के एक नेचुरली अगर कोई फिटनेस में बॉडी बिल्डिंग का सोच रहा है, नेचुरली अपने गोल्स अचीव करना चाहता है, तो बेसिक जो मेजर सप्लीमेंट्स क्या मैंडेटरी हैं, लेने ज़रूरी हैं, वो मैं
आने वाले आगे वीडियोज़ में ज़रूर आपको गाइड करूँगा, उसमें ज़रूर बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं डे टू डे लाइफ में, जो कि हमारे काम के टॉपिक्स होते हैं और जो एडवाइजेज होती हैं एक्सपर्ट्स की, जैसे गौरव जी हो गए, इनके जैसे एक्सपर्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, हम आपको उनकी आवाज़ अब तक पहुँचाते हैं, उनके एडवाइजेज अब तक पहुँचाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे रिसेंटली हमने अभी नया चैनल बनाया है, और तो आप जितने भी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं सब सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे आपको हम श्योरिटी देते हैं कि हर बार कुछ नया नया आपके पास लेके आएंगे, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, और आप वो देखेंगे तो आपको कहने के बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। तो कीप सपोर्टिंग लोकल मार्क्स एंड अवर न्यू चैनल लोकल मार्क्स फिटनेस, एंड यू विल टाइम बाय टाइम कीप गेटिंग गुड इंटरव्यूज, सम न्यू टॉपिक्स which will be very good for you friends, and thanks for watching this video.